नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय आरएसी के विषय स्टोरेज टाइप वाटर कूलर के बारे में मैं एक संक्षिप्त ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस अपना जो मेरा टॉपिक है इसका परिचय देता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर होता क्या है। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम पानी को ठंडा करते हैं। अब मैं अपने इस पूरे टॉपिक को एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो स्लाइड में सबसे पहले मैं कंटेंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, किस किस चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन, दूसरा चीज़ है टाइप्स ऑफ वाटर कूलर, तीसरा चीज़ है रेफ्रिजरेशन सर्किट, चौथा चीज़ है वर्किंग प्रिंसिपल और पांचवा टॉपिक रहेगा हमारा इसके एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो वाटर कूलर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग पानी को ठंडा करते हैं और पानी को डिस्पेंस करते हैं। वाटर कूलर हमारा एक पीस इक्विपमेंट होता है जो हमारे प्रतिदिन की जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलर का काम होता है एक जो पानी का टेम्परेचर है उसको एक यूजफुल जो रेंज है, जो ड्रिंकिंग रेंज है उसमें लाना। और स्पेशली ये ड्रिंकिंग रेंज हम लोग 5 से 15 डिग्री के बीच में प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जो वाटर कूलर है ये प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर। तो जो स्टोरेज टाइप वाटर कूलर है, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर इसका हमको नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर क्या होता है। इसमें एक ऊपर में टैंक होता है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं। जो पानी को स्टोर करने के लिए इस टैंक में पानी एक बाहरी नल के द्वारा, टेप के द्वारा ऊपरी टैंक में पानी आता है। ये ऊपरी टैंक जो होता है हमारा पूरी तरीके से इंसुलेटेड होता है, क्योंकि जो पानी होता है इस पानी का टेम्परेचर को हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद पानी का टेम्परेचर कम ना हो, पानी हमारा गर्म ना हो, इसलिए इस टैंक को चारों ओर से इंसुलेटेड करते हैं और ऊपर से एक कवर के द्वारा पानी को ढक के रखते हैं। इस कवर और टैंक के बीच में एक रबर का गैसकेट लगा होता है। इस गैसकेट का कार्य एक प्रकार से जो पानी के लीकेज को रोकना होता है, और जो ऊपरी टैंक है इसका जो ऊपरी कवर होता है इसका इसलिए भी प्रयोग करते हैं कि बाहर की कोई गंदगी इसमें ना आ सके। जो इसका टैंक होता है स्टोरेज टैंक, इसी स्टोरेज टैंक के चारों ओर हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होती है और इसी टैंक के चारों ओर हमारा इवेपोरेटर कॉइल जो होता है वो इसके चारों ओर लगा होता है और ये एक सोल्डरिंग प्रोसेस द्वारा चिपका हुआ होता है। और इसके ये जो स्टोरेज टाइप वाटर कूलर है, ये प्रमुखता अगर हमको देखेंगे, इसको देखने में हमको ये दो भागों में नजर आएगा। एक ऊपरी कैबिन रहेगा, एक नीचे कैबिन रहेगा। तो ऊपरी कैबिन के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया कि ऊपरी कैबिन कुछ नहीं है, टैंक होता है। और ये टैंक जो होता है ना, बेसिकली ये जो हमारा वाटर कूलर है ये इसकी स्पेसिफिकेशन को बताता है कि ये 20 लीटर का है, 50 लीटर का है, 200 लीटर का है। जितनी भी, जैसे 50 लीटर का अगर टैंक है तो 50 लीटर कैपेसिटी हो गई इसकी। तो 50 लीटर कैपेसिटी का मतलब है ये 1 घंटे के अंदर 50 लीटर पानी को ठंडा करेगा। और इसके जो निचला भाग होता है, इसके निचले भाग में मैकेनिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे कि कंप्रेसर के जस्ट पास ही में ही हमारा कंडेंसर लगा होता है। इसमें हम लोग एयर कंडेंसर का प्रयोग करते हैं और कंडेंसर की इफेक्टिव कूलिंग के लिए कंप्रेसर हमारा सिस्टम है, हमारा इफेक्टिव कूलिंग करे इसके लिए कंप्रेसर के पीछे हम लोग एक फैन लगा देते हैं। इस फैन को कंप्रेसर फैन बोलते हैं। और इसमें हमारा देखा जाए तो ऊपरी टैंक में ही एक टैप लगा होता है और एक फ्लोट वाल्व रहता है। तो फ्लोट वाल्व जैसे कि हमको नाम से ही मालूम चल रहा है, फ्लोट मतलब होता है किसी चीज के ऊपर तैरना, और बॉल, फ्लोट बॉल या फ्लोट बॉल दोनों चीज बोलते हैं। ये एक प्लास्टिक की बॉल जैसा होता है और इसमें एक बॉल
जैसा होता है और इसमें एक कॉनिकल नॉक जैसा लगा रहता है। ये क्यों लगा होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्लोट वाल्व का काम क्या होता है कि ये पानी के बहाव को, जो एक्स्ट्रा पानी टैंक में एक लेवल होता है कि अगर पानी हमारा उस लेवल से ऊपर आ जाता है तो ये क्या करता है, फ्लोट वाल्व फ्लोट होकर जो पानी जहां से प्रवाहित हो रहा है, जहां से इनलेट हो रहा है, उस मुख पर जाकर ये ऑब्स्टेकल करता है, रुकावट पैदा करता है और पानी को अंदर आने से रोकता है। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर के प्रमुख जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, स्टोरेज टैंक है, कंडेंसर फैन है, फ्लोट वाल्व है। बट हम इसको दूसरे प्रकार से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। हम इन पार्ट्स को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के रूप में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मैकेनिकल कंपोनेंट, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, हिंदी में इसको विद्युतीय घटक बोलेंगे। ये बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट लगे होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला कंपोनेंट हमारा कंडेंसर फैन, कंडेंसर पंखा। तो सामान्यतः जो वाटर कूलर होता है इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग होता है। और एयर कूल्ड कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पीछे पंखा लगा देते हैं और इस पंखे में जो मोटर होती है वो इसकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार होती है। 1/3 हॉर्स पावर से लेकर 1/32 हॉर्स पावर तक की क्षमता के पंखे प्रयोग किए जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डालूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो कंप्रेसर की सीरीज में लगा होता है और कंप्रेसर का बचाव करता है। यह कंप्रेसर की सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया जाता है। जब कंप्रेसर का तापमान बहुत ज्यादा उच्च होता है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करता है, कंप्रेसर की सप्लाई को मोटर से अलग कर देता है, जिस कारण इसे हम लोग थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तीसरा हमारा जो विद्युतीय घटक है उसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलेंगे। यह वाटर कूलर के पानी के तापक्रम को ऑटोमेटिकली नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट हमारा लगभग जितने भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है सब में लगा होता है और इसका काम है कि टेम्परेचर को सेंस करना और अगर टेम्परेचर की एक रेंज कोई मेंटेन करके रहता है। इसमें हम लोग सेटिंग भी कर सकते हैं। टेम्परेचर की एक रेंज को मेंटेन करता है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो ये अगर हमारा सिस्टम का टेम्परेचर, इसमें हम बोलेंगे कि अगर हमारा पानी का टेम्परेचर, जैसे हमने बोला आपको कि हमारे जो एक इकोनॉमिकली हमने एक पानी का टेम्परेचर आया है हमारे पास कि 5 से 15 डिग्री के बीच में हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो -5 से नीचे पानी पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, 15 से ऊपर भी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और मैं तो बीइंग एक आरएसी इंस्ट्रक्टर आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग नॉर्मल पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन इसकी जो रेंज होती है, ये हम लोग पानी की रेंज 5 से 15 डिग्री होती है। तो अगर पानी हमारा 5 डिग्री से ठंडा, 5 डिग्री से ठंडा हो गया, 5 से नीचे ठंडा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एक कंप्रेसर को ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। कंप्रेसर की मोटर काम करना बंद कर देगी कुछ देर के लिए और पानी का टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर देगा। इसी प्रकार से अगर पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाता है तो 15 डिग्री इसकी अपर लिमिट होती है। इसका चौथा टर्म होता है रिले। रिले का काम बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रिले का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। रिले कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है और कंप्रेसर फिर रनिंग वाइंडिंग पर चलता रहता है। रिले मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट कॉइल रिले और दूसरा होता है पिन टाइप रिले। यह क्षमता के अनुसार लगाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग ये हमारे यांत्रिकी घटक के बारे में डिस्कशन करते हैं। यांत्रिकी घटक जो हमको दिखते हैं सामने, जो हमारे विद्युतीय घटक थे, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमको ज्यादा समझ में नहीं दिखाई नहीं देंगे, बट यांत्रिकी घटक सिस्टम में हमको नजर आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स है वो है कंप्रेसर। इसको हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय भी बोलते हैं। इसका काम होता है सिस्टम में दाब के अंतर को पैदा करना। यह क्या करता है, यह लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर को भेजता है।
इसके बाद जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आया तो कंडेंसर का कार्य क्या है, कंडेंसर क्या करता है, वाटर कूलर में वाटर साथ लगा रहता है और यह हाई प्रेशर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा, क्योंकि कंप्रेसर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलेगा उसकी ऊष्मा बहुत ही ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ये ऊष्मा को वातावरण में छोड़ देता है और रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम करता है। इस कंप्रेसर के पीछे एक पंखा लगा होता है जो इस हवा को सर्कुलेट करता है और कंप्रेसर कंडेंसर को ठंडा करने में मदद करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट, कैपिलरी ट्यूब। ये आमतौर पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप लोग देखेंगे चूड़ी नामक एक रिंग सी बनी रहती है बहुत ही पतले ट्यूब्स के रूप में, और इसमें कई सारे राउंड होते हैं। इसकी लेंथ काफी होती है, बट इसको हम लोग फोल्ड करके रखते हैं इसलिए क्योंकि ये कम स्पेस में आए। और इसका काम होता है, ये क्या करता है, जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है ये सिस्टम में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। इस रुकावट उत्पन्न करने के क्रम में ये जिससे क्या होता है, इवेपोरेटर में कम प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट वाष्प में परिवर्तित हो सके। अगला चीज है हमारा फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर ये दो अलग अलग इक्विपमेंट है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये एक ही बॉक्स में आते हैं और अक्सर सिस्टम में साथ में लगे होते हैं। बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है कि खाली फिल्टर ही लगा रहता है, ड्रायर नहीं लगा रहता है, या कहीं जगह ड्रायर मिल जाएगा। लेकिन तो ये जो हमारा फिल्टर ड्रायर होता है यह कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब के बीच में लगाया जाता है। इसका काम होता है, जो ड्रायर है, ड्रायर का काम होता है नमी को सोखना और फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना। अगर रेफ्रिजरेंट में कोई भी इम्प्योरिटीज है तो उसको ये अलग कर देता है। अगला पार्ट्स हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है इवेपोरेटिंग कॉइल। इसको हम लोग मार्केट में कूलिंग कॉइल नाम से भी जानते हैं। प्रेशर टाइप वाटर कूलर में इवेपोरेटर कॉइल पानी की ट्यूब के चारों ओर लगी रहती है। यह कॉइल स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में वाटर कूलर के कक्ष के चारों ओर लिपटी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था कि जो हमारा स्टोरेज टैंक होता है जो वाटर कूलर के सबसे ऊपर में होता है, ऊपरी भाग में जो ये दो टेप लगे हुए हैं इसके ऊपर में एक टैंक होता है। इस टैंक के चारों ओर हमारा एक कॉइल लिपटी रहती है। इसी कॉइल को हम लोग स्टोरेज टाइप वाटर कूलर स्टोरेज टैंक के चारों ओर इसी कॉइल को हम लोग इवेपोरेटर कॉइल बोलते हैं। और इस कॉइल का काम क्या है कि ये एक्सपेंशन वाल्व से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, ठंडा रेफ्रिजरेंट, वो पानी की गर्मी को सोख लेता है और पानी को एक कॉइल ठंडक प्रदान करता है, जिसके कारण पानी हमारा ठंडा हो जाता है। और इस सिस्टम में स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में जो ये दो टेप लगे होते हैं ये पुश बटन टाइप टेप लगाए जाते हैं। पुश बटन टाइप टेप लगाने का बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इससे हम लोग पानी के वेस्टेज को रोकते हैं। पानी के वेस्टेज को रोकते हैं क्योंकि अगर हम लोग इसमें बटरफ्लाई या और तरीके के वाल्व लगा देंगे तो उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, यूज करने के बाद खुला छोड़ देते हैं या कुछ ढीला रह जाता है तो पानी गिर जाता है। इस पानी नीचे कहीं हमारा बर्बाद ना हो इसके लिए एक नीचे वाटर की एक ट्रे भी लगी होती है। ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसको कंप्रेस करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करने के लिए इस साइकिल में हम लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली जो हमारा ये सिस्टम है इसमें हम लोग हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंप्रेसर में हम लोग देखेंगे कि दो पाइपलाइंस होंगी, एक सक्शन एक डिस्चार्ज। तो जो कंप्रेसर में क्या होगा, हमारा लो प्रेशर और जो इवेपोरेटर के द्वारा रेफ्रिजरेंट निकलता है वो वेपर कंप्रेसर के अंदर इन करता है। और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में हमारा बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पूरा सिस्टम काम करता है। सिलेंडर पिस्टन ये उस रेफ्रिजरेंट को एज ए आइडियल गैस ट्रीट करता है और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, ये हमारा कंडेंसर में आता है। कंडेंसर की जो एक कॉइल है ये काफी एक लिपटी हुई रहती है नीचे में और उसके पीछे में एक फैन लगा होता है। तो जो हमारा कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट आया इसके टेम्परेचर को ये रिड्यूस कर देती है और रिड्यूस करके जो
इसकी हीट है, इसकी हीट को वातावरण में छोड़ देती है और वातावरण से कुछ हवा को, फ्रेश एयर को लेके इसको, इसकी कॉइल्स को ठंडा करती है। जो कॉइल्स ठंडी होती है तो इसके अंदर का रेफ्रिजरेंट भी ठंडा होता है। तो इससे जो बाहर रेफ्रिजरेंट निकलता है ये हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है। क्योंकि प्रेशर कम करने के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई भी बाधा नहीं थी, कोई भी रुकावट नहीं था, तो प्रेशर एज इट इज आता है। हल्का फुल्का प्रेशर रिड्यूस हो सकता है, उसको हम लोग प्रेशर लॉस बोलते हैं, जो भी कहीं से निकल रहा है प्रेशर, लेकिन वो उसको हम लोग नेग्लेक्ट समझ के चलते हैं। इसके बाद जो हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करता है। इस सिस्टम में हम लोगों ने एक्सपेंशन डिवाइस दिखाया हुआ है, बट एक्चुअली में एक्सपेंशन डिवाइस का काम इसमें हमारा कैपिलरी ट्यूब करता है। कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही हमारा कैपिलरी ट्यूब का हमने काम बता चुके हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, बहाव को रोकना। ये एक एंथैल्पी प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग मतलब किसी भी चीज को एक बहुत ही छोटे छिद्र से पार कराते हैं, छन्नी छोटे छिद्र से पार कराते हैं। जब इस चीज की किसी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को, हाई प्रेशर चीज को हम लोग किसी छोटे छिद्र से पार कराते हैं तो क्या करता है, उसके बहाव को अचानक से रोक देता है और फिर उसका फ्लो कम हो जाता है। तो इससे जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। तो ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर कॉइल में प्रवेश करता है। इवेपोरेटर कॉइल को ही हम लोग कूलिंग कॉइल बोलते हैं। इवेपोरेटर कॉइल हमारा स्टोरेज टैंक के चारों ओर लिपटा रहता है, मतलब ये हमारा इवेपोरेटर कॉइल के डायरेक्ट टच में पानी आता है। ये जो कॉइल है ये कॉपर का कॉइल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके कारण अलग है, उसका हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर से जो इसकी हीट का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर हम लोग हीट, ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। तो जो कूलिंग कॉइल है, जो इवेपोरेटर कॉइल है, कूलिंग कॉइल एक ही चीज है, ये जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये कॉइल काफी ठंडी रहती है और पानी हमारा जिस टेम्परेचर से हमारा टैंक से आ रहा है उसी टेम्परेचर पर रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में हीट का आदान प्रदान करते हैं और हमारा पानी ठंडा हो जाता है। और इवेपोरेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है वो एक वेपर के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर पुनः फिर से इस रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से ये साइकिल हमारी चलती रहती है। और यही इसके अगले स्लाइड में हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है कि ये रेफ्रिजरेशन हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करता है। इसमें जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा के पूरी साइकिल को, इसी प्रकार से हमारी साइकिल चलती रहती है। और इसके लास्ट स्लाइड में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ये बहुत ही इतना मतलब अच्छा एक उपकरण है मैकेनिकल आरएसी का कि ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बेसिकली बच्चों के स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेजेस में भी लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल से मिल जाएगा, मल्टीप्लेक्स से मिल जाएगा, होटल क्लब, मतलब जहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग है। क्योंकि ये 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर पानी को 1 घंटे में ठंडा करता है। आमतौर पे इसका प्रयोग घरों में हम लोग नहीं करते हैं, तो ये कॉमर्शियल प्लेसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस ट्रेनिंग पीरियड को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।